वेलकम ई-लेक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया था डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग क्या है, डिसीज़न मेकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और इसके प्रोसेस के बारे में हमने चर्चा की थी और टाइप्स ऑफ डिसीज़न पर भी हमने बातचीत आपके साथ में की। आज जो हम टॉपिक लेते हैं उसमें निर्णय की टेक्निक्स के बारे में कि क्या क्या तकनीकी निर्णय लेने की होती है। किसी भी संगठन में निर्णय प्रक्रिया की सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति ना तो एक जैसी रहती है और ना ही कभी व्यक्ति निर्णय से किसी एक निश्चित विधि या पद्धति का प्रयोग करते हैं। एक संगठन में तथा एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह से वह निर्णय लेता है। निर्णय की अलग अलग टेक्निक्स को वो काम में लेता है। पहले जो बात करते हैं हम विवेकशीलता, जजमेंट। विवेकशीलता से जो तात्पर्य है उस बौद्धिक क्षमता से है जिसमें हम अच्छे संवेदनात्मक तथा तार्किक निर्णय बुद्धि के द्वारा लेते हैं। चाहे हम निर्णय घर में लें या संगठन में लें, विवेकशीलता अर्थात जो निर्णय की क्षमता है वो हर जगह आवश्यक है। इस तकनीक का प्रयोग सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वयं की क्षमता है। स्पष्ट है, इस तकनीकी में कम लागत पर शीघ्र निर्णय हो सकते हैं, लेकिन कमी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसा विवेक नहीं होता और कई बार ऐसा भी होता है हम एक समय पर जो निर्णय लेते हैं वो गलत भी हो सकते हैं क्योंकि यह हमारी व्यक्तिगत मान्यता पर आधारित होते हैं और यह व्यक्तिगत मान्यता संगठन के संबंध में जब निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें घातक सिद्ध हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। साइमन मानते हैं कि कार्यक्रमिक निर्णय आदत, ज्ञान, कौशल तथा औपचारिक माध्यम के द्वारा लिए जा सकते हैं। उनको हमें बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरा है प्रबंध सिद्धांतों की टेक्निक्स। संगठन तथा प्रबंध में कुशल संचालन के लिए बनाए गए सिद्धांतों या नियमों को आधार मानकर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। कई बार हम पुराने निर्णयों को देखते हैं और उस पर आधार मान करके हम निर्णय ले लेते हैं। हेनरी फेयोल, F.W. टेलर, लूथर गुलिक, साइमन, ओरविक, चेस्टर बर्नार्ड, विलोबी, ये जो व्यक्ति रहे हैं, जो चर्चित प्रशासनिक सिद्धांत उनके रहे हैं, आदेश की एकता, प्रत्यायोजन, संचार, समन्वय, नियंत्रण, हायरार्की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आदि का सहारा लेकर निर्णय किया जा सकता है। प्रबंध का प्रशासन के सिद्धांत स्वयं निर्णय नहीं है, बल्कि ये संगठनात्मक निर्णय में सहायता कर सकते हैं। होविन्सन ने कहा कि यद्यपि प्रबंध के सिद्धांत निर्णय के रूप में कोई विशेष महत्व नहीं रखते, लेकिन वे निर्णय के वातावरण के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारे आदेश की एकता की हम बात करें तो जब हम एक निश्चित आधार पर निर्णय ले सकते हैं इसके संबंध में। नेक्स्ट हम बात करेंगे संगठनात्मक तकनीकी पे। संगठन के जो विचारधाराएं हैं वो व्यवहारवादी विचारधारा अलग है, लोकतांत्रिक विचारधारा अलग है, परंपरागत विचारधारा अलग है, समूह पर चर्चा करना, बैठक, सुझाव आमंत्रित करना तथा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। इन टेक्निक्स को निर्णय में अपनाया जा सकता है। व्यवहारवाद
जो व्यवहारात्मक जो निर्णय होते हैं उनकी तकनीक, चाहे वह संगठन में हो चाहे स्वयं के द्वारा ली जा रही हो, वो एक निश्चित आधार पर लिए जाते हैं। आर्थिक एवं वित्तीय टेक्निक्स। संगठन के संदर्भ में जो निर्णय लिए जाते हैं वो अनेक बार आर्थिक आधार पर भी लिए जाते हैं, वित्तीय आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, और हम उस संदर्भ में जहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है व्यक्ति वहाँ पर निर्णय लेने को प्राथमिकता प्रदान करने लग जाता है। विशिष्ट निर्णय की तकनीक कंप्यूटर के माध्यम से, संचार के साधनों के माध्यम से, प्रबंध एवं नियोजन की आधुनिक तकनीकी जैसे निर्णय भी संगठन में निर्णय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण टेक्निक का काम करती हैं। तो ये अभी हमने इस लेक्चर में चर्चा की। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आर्थिक मानव प्रतिमान, जो प्रशासनिक मानव प्रतिमान है वो क्या है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।